नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका कोटी। आई एम अ होम्योपैथ बाय प्रोफेशन। मैं पिछले 12 साल से क्लासिकल होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रही हूँ इन मुंबई, सिचुएटेड इन दाइसर ईस्ट। होम्योपैथिक के प्रैक्टिस करते समय हमें ये महसूस होता है कि काफ़ी लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज़ होम्योपैथी। उनको दे ट्रीट होम्योपैथी एज अ आयुर्वेदा, सब्सटीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो आज यहाँ मेरा स्पीच देने का यही एक मोटो है कि अवेयरनेस लाना है व्हाट इज़ होम्योपैथी, बिकॉज इट्स नॉट इट कुड बी अलाइड साइंस फॉर एवरीवन, लेकिन होम्योपैथी इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर आयुर्वेदा। भले ही दवाइयों का सोर्स आयुर्वेदा और एलोपैथी और होम्योपैथी में सेम है, मगर उसको देने का जो तरीका है और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स है वो टोटली डिफरेंट है। जिसे हम होम्योपैथी में हमेशा एक इंसान को जांचते हैं, उस इंसान की दवा निकालते हैं, बट एलोपैथी में प्रोग्नोसिस और डिसीज डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी डोंट ट्रीट अकॉर्डिंग टू द डिसीज डायग्नोसिस। नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस पे होम्योपैथी की दवाई नहीं बनती, क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान बीमार है, ना कि वो बीमारी को हमें ट्रीट करना है, बट उस बीमारी जिस इंसान में है उस इंसान को जानकर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे तो अगर दो व्यक्ति हैं जिनको आज कोविड की तकलीफ है, तो दोनों ही व्यक्तियों में कोविड के सिम्टम्स अलग होंगे। भले डायग्नोसिस दोनों का कोविड है, मगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा फीवर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उसे बहुत वीकनेस आया हुआ है। उसी ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरा इंसान है जिससे भी कोविड का डायग्नोसिस है, बट ही इज़ वेरी फ्रेश, उसे फीवर भी आया है, बहुत हल्का सा आया है, बट वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया है उसमें से, और उसको थर्स्ट भी मानो जैसे एकदम बहुत ड्राइनेस नहीं है, ही इज़ ओके एंड ही इज़ कंफर्टेबल। अब इसमें क्या हुआ, दो अलग अलग इंसान, दोनों का डायग्नोसिस सेम है, बट उस डिसीज़ के लिए उनका रिएक्शन अलग है। तो होम्योपैथी में हम उस रिएक्शन को जानने की कोशिश करते हैं। उस डिसीज़ को लेकर आया हुआ इंसान बेसिकली क्या मेंटालिटी लेके आया है और उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो जानकर उस पर बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। तो बेसिकली होम्योपैथी इज़ मच मोर एडवांस साइंस देन एनी अदर साइंसेस इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ये आपको जेनेटिकली आपके डिसीज़ को ट्रीट करता है, आपके जीन्स में जाके ट्रीट करता है। जो भी आप सदियों से कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप जो कैरी कर रहे हैं जीन में, उसको क्लियर करने का जो भी पोटेंशियल है वो होम्योपैथिक मेडिसिन रखता है। अब जब हम रूट्स क्योर करने की बात करते हैं, तो उस वक्त रूट क्या कहाँ है और कैसे ये डिसीज़ बना है, इसको जांचने के लिए देयर आर स्पेसिफिक स्टेप्स। हमको सबसे पहले, अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे अगर समझाऊं, कि हम जो बीज डालते हैं, कोई भी हो, आम का बीज डाला है तो उस आम के बीज को उसी तरीके का खत या फिर उसी तरीके की ज़मीन मिलनी चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़े और उसका पेड़ हो, विशाल वृक्ष बने, और उसके बाद उसके फल आएंगे। तो ये जड़ से लेके फल आने तक की प्रोसेस बहुत बड़ी है, वो एक दिन में या 2 दिन में होने वाली प्रोसेस है ही नहीं। तो इसी तरह हम लोग होम्योपैथी में समझते हैं, और ये काफ़ी हद तक सच है, और इसको काफ़ी साइंटिस्ट लोग ने अभी प्रूफ भी किया है कि कोई भी डिजीज़ अगर शुरू हो रही है अपने बॉडी में, तो उसकी जड़ आपके माइंड से, यानी आपके सोच से शुरू होती है। तो अगर एक इंसान, अगर उदाहरण के तौर पे बताया जाए कि कोई इंसान ऐसा है कि जिसको हमेशा सारी चीज़ें अपने मन में रखने की आदत है, वो खुल के नहीं बोलता, अंदर ही अंदर सारी चीज़ों दबाए रखता है, सप्रेशन करता है, जिसे हम लोग मेंटल सप्रेशन बोलते हैं या इमोशनल सप्रेशन बोलते हैं, तो उसके माइंड की कंडीशनिंग हो गई कि भाई डिपॉजिट करते रहो, जो आता है बाहर, जो भी हो रहा है रिएक्शन, उसको रिएक्ट मत करो, जो भी है जस्ट कीप इट इनसाइड। तो जब भी वो ये माइंड में ये तरीके का कंडीशनिंग हो गया कि डिपॉजिशन करना है, तो हमारी बॉडी को, एक बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो इसको एनालाइज करता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन इस इंसान ने काफ़ी देर तक अंदर ही अंदर दबाए रखी, जिससे उसको तकलीफ़ हो रही है, तो शायद ये अपना मेंटल बैलेंस खो देगा। और हमें पता है कि कोई भी कंप्यूटर विदाउट CPU इज़ यूजलेस। तो हमारे बॉडी का CPU इज़ आवर ब्रेन और अपना माइंड है। तो अगर अपना माइंड ही काम का नहीं रहा, तो इस फिजिकल बॉडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो भले ही आप फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक आपका माइंड वीक है, आपका फिजिकल
आपकी फिजिकल पावर या जो भी इम्यूनिटी हम जिसको कहते हैं वो कभी भी आपको साथ नहीं दे सकती है। तो अगर ऐसा इंसान है जो अंदर ही अंदर सारी चीज़ें दबा रहा है, खुल के बोल नहीं रहा है, तो एक हद तक वो अपनी बॉडी उसको एनालाइज करके वो सारा डिसीज सिम्टम अपने आप में रोके रखने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इससे आगे और ये सहन नहीं कर पाएगा, तो बॉडी का एक सेकेंडरी रिएक्शन या सेकेंडरी मैकेनिज्म शुरू होता है, विच इज़ अगेन अ प्रोटेक्टिव रिएक्शन। तो वो उस इमोशनल नेगेटिविटी को बॉडी पे थ्रो करना चालू कर देती है इन द फॉर्म ऑफ मे बी कोई गांठ बन जाए बॉडी में, जैसे कि वॉट्स। आजकल लोगों को मल्टीपल वॉट्स की कंप्लेंट लेके आते ही है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कॉस्मेटिक रीज़न है, तो वो वॉट को निकाल दो। बट होता क्या है कि ये सेकेंडरी आप वापस से उसे सप्रेस कर रहे हो स्किन के तौर पे, क्योंकि बॉडी ने उसको स्किन पे बाहर निकाला है। उसका रीज़न ही ये है कि बॉडी चाहती है कि इसी तरीके से वो ठीक हो ताकि उसका माइंड प्रिजर्व रहे। लेकिन अगर वो इंसान अनजाने में उस वार्ड को निकाल देता है, ऑपरेट कर देता है, तो बॉडी उसको सेकेंडरी रिएक्शन में एक से मल्टीपल टाइम्स वो वार्ड का नंबर बढ़ा देती है, बिकॉज बॉडी का ये डायरेक्शन है टू हेल्प दैट पर्सन, टू हेल्प दैट इंडिविजुअल। इसीलिए हम होम्योपैथी में हमेशा सर्जरी के लिए मना करते हैं। और एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जैसे कि किसी को एक्जिमा है स्किन के, तो स्किन के ऊपर जो भी डिसीजेस आते हैं दे आर नॉट ऑफ स्किन बट दे आर इंटरनल डिसीजेस एंड दे आर जस्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन स्किन। यानी उसकी एक मिरर इमेज आती है स्किन पे कि इंटरनली आपको कुछ प्रॉब्लम है, उसका अलार्म आपको स्किन पे दिखाई देता है। तो इसका जो इलाज है ये बेसिकली इंटरनली ही होना चाहिए। अगर उसको आप बाहर से कुछ अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो डिसीज मल्टीप्लाई होगी। तो सिमिलरली एक हुआ वॉट, दूसरा है आजकल बहुत कॉमन है किडनी स्टोन होता है लोगों को। तो व्हाट इज किडनी स्टोन? अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ डिपोजिशन, यानी वो बंदा माइंड में जितना सप्रेस कर पाया, जो भी इमोशन अंदर ही अंदर दबाते रहा, उसकी लेयर पे लेयर बनते गए। अब बॉडी ने डिसाइड किया इसको फिजिकल लेवल पे उसको उतारना है इसी नेगेटिविटी को। तो उस इंसान में जेनेटिकली यानी उसके पीढ़ियों से जो भी वीक पॉइंट है उसके बॉडी में, मसलन किसी के बॉडी में उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा, किसी का किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम वीक होगा, तो उसके जेनेटिकली जो सिस्टम वीक है उस सिस्टम पे उसका पूरा जो भी है पूरा लोड जो है उस सिस्टम पे चला जाता है। तो अगर कोई स्टोन बना रहा है, कोई इंसान मल्टीपल किडनी स्टोन की शिकायत लेके आ रहा है, तो उसके लिए हमें उसको डीप रूट में जाके उसको पूछना पड़ेगा कि भाई क्या दिक्कत है, कौन सी ऐसी तकलीफ है जो तुम छुपा रहे हो या बता नहीं पा रहे हो, या ऐसा कौन सा स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है जिसको इतनी देर से और काफ़ी समय से आप दबाते आ रहे हो। उसके बाद ही उस इंसान की जड़ों का पता लग के उसको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। तो एक इंसान को जानने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं होता, बट हम प्रयास करते हैं विद आवर होम्योपैथिक मेडिकेशंस की और केस टेकिंग, जो कि एक आर्टिस्टिक साइंस है। तो केस लेना एक बहुत ही आर्टिस्टिक वे है, यानी इंसान अंदर कैसे आ रहा है ओपीडी में, वो कैसे बैठ रहा है, आपसे कैसे बात कर रहा है, उसका आई टू आई कांटेक्ट कितना है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो होम्योपैथिक केस टेकिंग्स कवर्स एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर हेड टू टो, एवरीथिंग डिपेंडिंग अपॉन दैट। और जो आपकी जो हिस्ट्री होगी उसके ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ड होता है। सो इट्स अ होलिस्टिक साइंस, इट टेक्स अ होलिस्टिक अप्रोच। और आजकल की जो सिचुएशन है, लोग काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव है लेकिन घर में अकेले होते हैं। देखा जाए तो दे आर वेरी एक्टिव, उनके काफ़ी सारे दोस्त हैं, मिलियंस एंड बिलियंस फ्रेंड्स होंगे, बट दे आर ऑल वर्चुअल फ्रेंड्स। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे हम बेस्ट फ्रेंड का जो पहले के ज़माने में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो किस लिए होते थे कि जो भी हमारे इमोशंस है, कोई भी चीज़ हमें तकलीफ़ दे रही है तो कोई तो है जिससे हम शेयर कर सकें और हमें हमारा दुख बांटने मिले। तो आजकल बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है कि कोई अच्छे फ्रेंड्स मिले, या उनको सुनने वाला ही कोई नहीं होता। अगर कोई भी है तो सबसे पहले उनको डिमांड और कंप्लेंट्स को फेस करना पड़ता है, तो वो बंदा अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा कहाँ पर। तो होम्योपैथिक केस टेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एक साइकोलॉजिस्ट जो कंसल्टेशन करता है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंसल्टेशन एज वेल। तो होम्योपैथी में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैन
एज अ होल कि भाई इसको क्या है, हाउ इज हिज अपब्रिंगिंग, बचपन से लेके आज तक ये इंसान किस तरह से बड़ा हुआ, कैसे इसकी पर्सनालिटी बनी, उसने उसमें कितने पॉजिटिव पॉइंट्स अपने जो थे उसको कल्टीवेट किया और कितने नेगेटिव पॉइंट्स को उसने निकाल दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसके कोई नेगेटिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हो, जो कि पास्ट में ही वॉज वेरी गुड पर्सन, लेकिन सडनली बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो गया कि बंदा एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, एंड दैट ऑपोजिट और एनी चेंज कैन लीड टू अ डिसीज। तो हमें यही जानना है कि केस टेकिंग में कि उस इंसान को कौन से समय में ऐसा क्या एक्साइटिंग कॉज आ गया कि भाई वो जैसा था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया। तो जब हम ऐसे एनालाइज करके मेडिसिन देते हैं तो कोई बिलीव नहीं करता, ऐसा लगता है कि भाई पूरा इंसान चेंज हो गया, पूरा इंसान चेंज हो जाता है। मतलब होम्योपैथी में इतना पोटेंशियल है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, इतना पोटेंशियल होम्योपैथिक मेडिसिन में है, और वो कोई मिरेकल नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन साइंस। होम्योपैथी व्हाट इट विल डू, इट विल क्लियर आउट ऑल नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम योर बॉडी। जितना भी, मतलब अगर आप एक चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सस्पिशियस हो, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो और रियलिटी से आप ताल्लुक ही नहीं रखते हो, आप आपके सस्पिशन में ही बहते चले जा रहे हो और जो भी रियलिटी उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, और उस वजह से आपको कोई एक प्रकार की कोई डिजीज़ हो गई। होम्योपैथी क्या करती है, आपको जो सिचुएशन जो जैसा है वो वैसा ही देखने की एक आप में क्षमता आ जाती है, और उसी क्षमता की वजह से यू आर नो मोर लीडिंग अ ड्यूअल लाइफ। आप जो रियलिटी है उसी में जीना सीख जाते हो, एंड डेफिनेटली रियलिटी में ना रहने की वजह से जो डिसीज़ पैदा हुई है, द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी वो डिजीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली अ होम्योपैथिक प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक, यानी जैसा डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट भी वैसा ही होना चाहिए। बट इन एलोपैथी इट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट, मीन्स देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बताना चाहूँ डिफरेंस, तो अगर घर में कोई गंदगी या बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो उस गंदी स्मेल से अगर आपको निजात पाना है तो आप क्या करोगे? तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि उस स्मेल को कोई अच्छी स्मेल से ही काटा जा सकता है। आप ना टीवी लगा के बैठोगे, ना किसी बुक्स में ध्यान लगाओगे, आपको जो है आपका सेंस आपको बोलेगा कि ये एक स्मेल है, गंदी सी स्मेल, इसको अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो कोई स्ट्रॉन्ग और अच्छी स्मेल, लेकिन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस स्मेल से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और यही होम्योपैथी करता है कि आपको जो डिसीज़ है उसी के बेस्ड आपको मेडिसिन दी जाती है, जिसमें वो क्षमता है आपके अंदर जो भी लक्षण है वो लक्षण पैदा करने की क्षमता हो, और जब वो लक्षण आप में पैदा करने की क्षमता रखता है तो वो लक्षण आपके ओरिजिनल लक्षणों से थोड़े ज़्यादा हाई होने चाहिए, तभी आपके लक्षण पूरी तरह से निकल जाएंगे। तो दिस इज़ होम्योपैथिक प्रिंसिपल।